अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ में सबको खुशामदीद। मैं डॉक्टर एरमाडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कमर दर्द। अमूमन हर फ़र्द जो है वो कमर दर्द का शिकार है। हर घर में कहीं ना कहीं कोई फ़र्द जो है इसका कंप्लेन कर रहा होता जी हमें कमर दर्द और झुक पड़ गई है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं, और आजकल डाइट का भी बहुत ये समझा जाता है कि डाइट की वजह से भी हमें कमर दर्द निकलना शुरू हो गई है, या हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ चले गए हैं। तो इसकी वजह भी हम जानेंगे कि क्या वाकई ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल इसकी वजह है। तो हमारे साथ मौजूद है मिस डॉक्टर नूरीन कासिम, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? मिस कमर दर्द बहुत कॉमन पाया जा रहा है, बच्चों में भी है, बूढ़ों में तो है ही है, बच्चों में भी पाया जा रहा है। क्या वजह समझती हैं आप? आजकल का जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारा खाना पीना, खासतौर पे जंक फूड बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है बोन्स की डीमिनरलाइजेशन बहुत जल्दी से होती है। आपकी बॉडी में उस तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे होते हैं जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है, और एट द एंड जो है वो आपको पेन स्टार्ट हो जाती है। और ख़ासतौर पर हमारे जो टीन एजर्स हैं या जो यंगस्टर्स हैं, इवन के 24-25 साल की उम्र में भी बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी नेक में पेन है, हमारी बैक में पेन है। उसमें उनका पोस्चर का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, उनका बैठना सही नहीं है, उनका फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और इसके अलावा उनका खाना पीना मैटर करता है इसमें। आपने बात की पोस्चर की, तो ख़वातीन भी बहुत कंप्लेन करती हैं जी हमें कमर में दर्द होना शुरू हो गया, या जिनकी वेट ज़्यादा या जो ओबीस हैं तो उनमें भी ये शिकायत हो रही थी। ख़वातीन में क्या आप समझती हैं, क्या रीज़न हो सकती है? ख़वातीन में एक तो आप मेन एक चीज़ है कि उनमें जो एक विटामिन डी है, ठीक है, ये औरतों में ज़्यादा इसकी कमी होती है, जबकि मेल्स में इतनी नहीं होती। एक ये रीज़न होती है। दूसरा, उनका पोस्चर भी इसमें बहुत मैटर करता है। ख़ास तौर पे जो ओबीज होती हैं, उनके मसल्स जो होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, और आपके बैक के मसल्स भी वीक हो जाते हैं। उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि हमने इनको मसल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, हमने अपनी लाइफ को जो है वो लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है, हमने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो वो एक अनअवेयर कंडीशन में वो अपने लाइफ को ऐसे लेके चलते, और एट द एंड जो क्रॉनिक मसला बन जाता है, जिसमें उनकी डिस्क स्लिप भी हो सकती है अगर ट्रीट ना किया जाए। स्टार्टिंग में अगर पेन निकलती है तो उनको चाहिए कि एक प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, या किसी भी करीबी जो एक रेलेवेंट डॉक्टर है उसको दिखाएं। लेकिन जब इनका मसला है तो फिर न्यूरो से पहले कंसल्ट करवा के फिर फिजियो की तरफ भी आना चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने बात कर ली। हम बात करते हैं कि घरों में जो रहने वाले लोग हैं, अमूमन घर पे रहने वाली ख़वातीन जो वो काम काज में मसरूफ़ रहती हैं, उनके पास टाइम नहीं निकलता कि वो एक्सरसाइज कर पाएँ। घरों में रह के ख़वातीन या वो दूसरे लोग जो रूटीन में बिज़ी होते हैं, वो ख़ुद को कैसे फ़िट रख सकते हैं? जो हमारी घर की ख़वातीन हैं, उनको अपने आप को फिट रखने के लिए स्पेशली कुछ जिम जाने की ज़रूरत नहीं। वो किसी भी करीबी डॉक्टर के पास जाएं, खासतौर पे फिजियोथेरेपिस्ट, वो ये एक एक्सरसाइज प्लान आपको बता सकता है। वो आप डेली 3 से 4 मिनट निकाल के अपने लिए एक्सरसाइज करें। आपके अगर बैक के मसल्स का मसला है उसके लिए करें, नेक का मसल्स का मसला उसके लिए करें, आप ठीक रहेंगे। अच्छा, एक टर्म हम आजकल सुनते हैं कि शैटिका, वो भी कमर से रिलेट पेन है। वो कहते हैं जी SLR, हम टर्म यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लेग रेज। तो क्या समझती हैं कि कमर दर्द और शैटिका, इसका कंपैरिजन क्या है, कैसे करती हैं? लेकिन जो शैटिका है वो तो एक टिपिकल उसकी प्रेजेंटेशन होती है कि आपकी जो कमर से दर्द है वो पूरी टांग तक जाती है, नीचे तक, और उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें टांग का सुन होना, सम टाइम जो है मरीज शिकायत करता है कि मेरी टांग में करंट जैसा झटका लगता है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो एक नर्व होती है, शैटिक नर्व, ठीक है, टांग की, जो टांग की तरफ आती है, वो जो उसका पाथ होता है उसी में ही पेन आती है, खासतौर पे आपकी थोड़ी सी टांग के बाहर वाली साइड पे। तो अक्सर लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं कि हमारे कमर से दर्द जो है वो टांग तक जा रही है, तो ये शैटिका, और उसमें हम नर्व प्रेस हो जाती है, फिर उसमें नर्व्स के ही सिम्टम्स आते हैं, सुन होना, या और भी मल्टीपल पेन भी हो सकती है। उनका जो चलने फिरने का जो पोस्चर वो भी चेंज हो जाता है। हाँ जी। अक्सर लोग जो वो मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, एक तो सेल्फ मेडिकेशन है, और दूसरा वो पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं जी हमारी दर्द ठीक हो जाए। तो वो कितना उनके लिए हेल्पफुल है, या वो ख़तरनाक हो सकता है? अगर आपकी एक्यूट पेन निकली है तो आप मेडिसिन ले लें, जिससे नॉर्मली पेन किलर्स होती हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, आपकी पेन सेटल नहीं होती, तो आपको फ़ौरन किसी रेलेवेंट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आप जो है ऑर्थोपेडिक को भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप न्यूरो को भी कंसल्ट कर सकते हैं, और फिजियो के पास भी जा सकते हैं, और उसको जो है वो रूल आउट करवाएं मसला क्या है आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिस, आप अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रही थी। डॉक्टर नूरीन हमारे साथ मौजूद थी। उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हमारे सोशल मीडिया पे कमेंट करके हमें आगाह कर सकते हैं। आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपने मेज़बान डॉक्टर एरमाडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।